नमस्कार, आप देख रहे हैं ललित समाचार। रक्तदान महादान की पुण्यता को अपने बच्चों के भीतर वास्तविकता में आरोपित करते हुए सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल परिसर में 14वें मानव कल्याण शिविर का सफल आयोजन हुआ। विद्यालय विगत 13 वर्षों से विवेकानंद छात्र उत्थान मंच के अंतर्गत इसका आयोजन कर रहा है। इस शिविर का कार्यभार पूर्णतः अपने कंधों पर उठाते हुए छात्रों ने स्वामी विवेकानंद के विचार केवल वही जीवित है जो दूसरों के लिए जीते हैं को पूरी तरह से अपने भीतर उंडेलते और भविष्य में इस महादान को अपने कर्म के रूप में अपनाने का जज्बा भरा। शिविर का शुभारंभ स्वामी अनुपानंद सचिव रामकृष्ण मिशन आश्रम सेक्टर 15 चंडीगढ़ द्वारा किया गया। उन्होंने विद्यालय की सदैव मानवता की सेवा के लिए अग्रणीय रहने की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। इस रक्तदान शिविर में डॉक्टर अमृता परिव्रजिका अध्यक्ष एवं प्राचार्य ब्रह्मऋषि कॉलेज ऑफ एजुकेशन विराटनगर ने शिविर के माध्यम से बच्चों के भीतर आने वाले सर्वश्रेष्ठ गुण समाज की नींव को भविष्य में एक नया मंच प्रदान करेंगे। लतिका शर्मा पूर्व विधायक कालका ने विद्यालय की भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा कि स्कूल छात्रों के भीतर अच्छे संस्कारों के सृजन में अग्रणी है। उन्होंने शिविर द्वारा सामाजिक कल्याण को उजागर करने के लिए विद्यालय और आयोजकों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष RN शर्मा, सदस्य कर्नल NR बब्बरवाल एवं अन्य गणमान्य भी उपस्थित रहे। शिविर में विवेकानंद मानव सेवा सोसाइटी कालका पिंजौर, पंजाबी अरोड़ा खत्री सभा, रोटरी क्लब पिंजौर हिल्स तथा न्यू जनरेशन यूथ क्लब आदि ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर विवेकानंद मानव सेवा सोसाइटी ने अपनी वार्षिक पत्रिका का भी अनावरण किया। रक्तदान शिविर का आयोजन ब्लड बैंक सेंटर सिविल अस्पताल सेक्टर 6 पंचकुला द्वारा किया गया। स्कूल के लिए अति हर्ष का विषय रहा कि कक्षा 7वीं के छात्र संभव पवार के पिता पुष्कर कुमार ने 100वीं बार रक्तदान किया तथा विद्यालय की पूर्व छात्रा के पिता हिमांशु खोसला ने 120वीं बार रक्तदान किया। इस शिविर में 210 लोगों ने रक्तदान के लिए अपना नाम दर्ज करवाया, जिसमें से 131 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। इस मानव कल्याण शिविर की विशेषता रही कि विद्यालय के पूर्व छात्रों, युवाओं तथा विशेषकर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। भूजिया डेंटल कॉलेज बद्दी द्वारा लगाए गए दंत चिकित्सक शिविर में 139 लोगों ने अपनी जांच करवाई। हिमाचल होम्यो क्लिनिक कालका द्वारा होम्यो जांच शिविर में 127 लोगों ने व नेत्र जांच शिविर में 202 लोगों ने स्वास्थ्य संबंधित आवश्यक परामर्श का लाभ अनुभवी टीम से उठाया। आई एम स्टिल ह्यूमन संस्था चंडीगढ़ ने 26 लोगों को अंगदान की प्रतिज्ञा ग्रहण करवाई। इसी के साथ विद्यालय के छात्रों ने हस्त मुद्रा विज्ञान से सभी लोगों को मुद्राओं के जरिए अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के विकास का भी ज्ञान दिया। विद्यालय के छात्रों ने नुक्कड़ नाटक से रक्तदान, रक्तदाता, रक्त प्राप्तकर्ता की महत्वता को बखूबी दर्शाया। इस अवसर पर विद्यालय में अभिभावक शिक्षक समन्वय का भी आयोजन हुआ। इसी के साथ अभिभावकों के अंदर पढ़ने की जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए रामकृष्ण मिशन आश्रम सेक्टर 15 चंडीगढ़ से मोबाइल वैन से स्वामी विवेकानंद के साहित्य को जानने का प्रावधान भी दिया। इस मानव कल्याण शिविर में आए सभी चिकित्सक दलों के सदस्यों का विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य द्वारा प्रोत्साहन पत्र एवं स्वामी विवेकानंद के साहित्य से सम्मानित किया गया। प्राचार्य पीयूष पुंज ने बताया कि शिक्षा का सही मायने में उसका स्वरूप समाज के लिए उसकी उपयोगिता है। विवेकानंद छात्र उत्थान मंच का उद्देश्य बच्चों में इसी रूप को निखारना है और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को जागृत करना है। ललित समाचार के लिए पत्रकार अख्तर फारूकी व अजीत सिंह की रिपोर्ट। मिलेनियम स्कूल में आज बहुत एक अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये ब्लड डोनेशन कैंप, मेडिकल कैंप और हेल्थ अवेयरनेस कैंप ये बहुत सुंदर रूप से आयोजित किया गया है। बहुत साल से ये चल रहा है। इसमें अलग अलग संस्थाओं से लोग आके जुड़े हैं, जैसे ब्लड डोनेशन के लिए हो या होम्योपैथी चेकअप के लिए हो, डेंटल चेकअप के लिए हो, आई चेकअप के लिए हो, अलग अलग जो है संस्थाओं से आके जुड़े हैं। और इसी के साथ साथ बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ के छात्राओं को इस कार्य में इन्वॉल्व करना, उनका योगदान जो है, क्योंकि इससे क्या होता है उनके अंदर जो सेवा भाव है वो जागती है और सेवा कैसे करना चाहिए ये बात भी उन लोगों में ये आती है, क्योंकि वो हमारे भविष्य है, बच्चे हमारे भविष्य है। उन लोगों को, बच्चों के लिए ये बहुत बड़ा मार्गदर्शन होता है। उसी के साथ साथ
ये इंस्पायर भी करेगा, उन लोगों को इंस्पायर भी करेगा, उनके अंदर जो ऊर्जा है उसको जगाएगा। इसलिए मैं समझता हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण ये है। कैंप तो करते हैं बहुत सारे जगह में, और उसी के साथ साथ उसको बच्चों को उसके इन्वॉल्व करना और उनको मतलब कैसे एजुकेट करें, ये सब के बारे में बताना, उसी के साथ साथ सेवा में कैसे योगदान देना, ये सिखाना, ये जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसी के साथ साथ यहाँ जो आसपास के जितना लोग हैं जो हर साल आते हैं इस कैंप में, उन लोगों के लिए ये बहुत मददगार होगा, क्योंकि जिस डॉक्टर को मिलने के लिए वो लोग लंबे लंबे लाइन में खड़े हो जाना पड़ता है, जैसे होम्योपैथी डॉक्टर उनके लिए हो, उन लोगों को यहाँ आसानी से वो चिकित्सा मिल जाती है। इसलिए मेरा यही प्रार्थना है भगवान से, ये जो कैंप जो है वो सक्सेसफुल हो, यशस्वी हो, और सभी जो भी है उसको जो आते हैं यहाँ पे उसके लिए कैंप में उनका बेनिफिट मिले, और उसी के साथ साथ जो भी इसमें जुड़े हुए हैं, स्कूल का प्रिंसिपल हो, स्टाफ हो, स्टूडेंट्स हो, मैनेजमेंट हो, और उसी के साथ साथ अलग अलग संस्थाओं के जो भी है, उन्हीं के ऊपर भगवान की कृपा बरसे और भगवान की कृपा सब समय रहे, यही मेरा प्रार्थना है। नमस्कार। आप क्या विवेकानंद स्कूल में ब्लड डोनेशन कैंप में आए थे, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये मानव उत्थान इन्होंने सेवा सोसाइटी जो बनाई है, तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ इस बात से कि हम लोग जो है अपने बच्चों को स्कूल की अवस्था में जब स्कूल में जा रहे होते हैं ना, तो आजकल का लॉर्ड मैकॉले ने किस तरह की एजुकेशन पॉलिसी बनाई थी कि जिसमें संस्कार तो बिल्कुल रहेंगे ही नहीं, किताबी कीड़ा बन जाएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे वॉमिट करेंगे और होड़ में लगे हुए हैं। लेकिन पीयूष पुंज जी ने और इनकी संस्था ने एक इस तरह का स्कूल इस इलाके में चलाया हुआ है, पिछले कितने वर्षों से मैं यहाँ हर बार आती हूँ, तो बड़ी खुशी होती है देख के कि जो अपने मौलिक भारतीय संस्कार हैं उनका बीजारोपण ये विद्यालय के काल में ही बच्चों के हृदय में हो रहा है। तो बच्चे अभी से समझते होंगे कि मानव उत्थान क्या चीज है और हम किन किन आयामों से मानव उत्थान के कार्य को कर सकते हैं। उसमें रक्तदान का भी है, उसमें ऑर्गन डोनेशन का बता रहे थे, आर्मी के लोगों के प्रति विशेष प्रकार से बच्चों के अंदर एक जिसको जिम्मेदारी की भावना कहते हैं, और फ्री मेडिकल चेकअप कैंप्स तो बहुत तरह के लगे ही हुए हैं। बच्चों का खेल के प्रति नुक्कड़ नाटक वगैरह को लेकर के इतना उत्साह है। मैं देखती हूँ ये लोग योग और पंचकोश के विकास के ऊपर भी विशेष ध्यान देते हैं, और इनके बच्चों को योग मुद्राओं का भी बहुत ज्यादा ज्ञान है। तो ये सारी चीजें जो है ये वास्तव में अपने प्राचीन भारत की जो गुरुकुल पद्धति थी ना, ये उसी तरह का एक आयाम यहाँ पर चलाया जा रहा है। तो मैं बहुत बधाई देती हूँ। सर, जो आज आपके विवेकानंद स्कूल में ब्लड डोनेशन कैंप लगा, उसके बारे में क्या बताएंगे आप? नमस्ते। आज हमारा 14वां मानव कल्याण शिविर हो रहा है। इसका आयोजन हर वर्ष हम करते हैं, और इस बार खास एक हमने जिस चीज़ को जो पहले भी चाहते थे कि बच्चे ही इसका पूरे आयोजन को संभालें, तो इस बार का ये टोटल जितना भी हमारा ये कैंप का आयोजन हमारे एनएसएस के वॉलंटियर्स ने संभाल रखा है। आज हमारे यहाँ पे एक ब्लड डोनेशन कैंप, आई चेकअप, डेंटल चेकअप, फ्री होम्योपैथी मेडिसिन और बॉडी ऑर्गन एंड ये स्पेशली हो रहा है आर्मी पर्सनल्स की नीड को पूरा करने के लिए, तो जिसके लिए विभिन्न संस्थाएं आज यहाँ पर आई हुई हैं। और इसका आयोजन हमारा एक ही ध्येय है, ये जो स्वामी विवेकानंद का कोट है कि दे अलोन लिव हु लिव फॉर अदर्स, रेस्ट आर मोर डेड देन अलाइव। केवल वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, अन्यथा वे मृत समान है। तो आज ये जो आयोजन यहाँ पे हो रहा है, बच्चे आगे बड़े जोश के साथ, चाहे वो नुक्कड़ नाटक है जो कि लोगों को एजुकेट करने के लिए कि क्यों हमको ब्लड डोनेट करना चाहिए और उससे कोई क्या नुकसान तो ऐसे नहीं होते, या और उसमें क्या क्या हमको ध्यान रखने वाली चीज़ें, इस तरीके की अलग अलग गतिविधियों को बच्चों ने अपने आप संभाल के आज किया है। और बहुत बड़ी संख्या में हमारे अपने अभिभावक और दूसरी संस्थाएं भी आज यहाँ पर सहयोग देने के लिए यहाँ पर आ रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है इस आयोजन को। अभी स्वामी अनुपमानंद जी जो कि रामकृष्ण मिशन सेक्टर 15 के सेक्रेटरी हैं, वो आए हुए थे। डॉक्टर अमृता जो कि यहाँ कॉलेज जो है ब्रह्म ऋषि कॉलेज ऑफ एजुकेशन, उसके डायरेक्टर हैं, वो आ रहे हैं। उसके बाद आज एसडीएम मैडम रुचि मैम भी आएंगी, लतिका शर्मा जी भी अभी आएंगी थोड़ी देर में। तो सभी इस तरीके से लोग आकर, मिस्टर विवेक अत्रे भी आएंगे।
तो ऐसे सभी लोग आकर हमारे को यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हो रहे हैं। अरे क्या सुना रहे हो? जरा हमें भी तो सुनाओ। अरे किसे खून की बात कर रहे हो? जरा हमें भी तो बताओ। एक बूंद जिंदगी की, नहीं समझे क्या? रक्तदान। मैं कह रही हूँ रक्तदान। आप सभी तो जानते ही हैं, रक्तदान मतलब महादान। रक्तदान महादान, रक्तदान महादान, रक्तदान महादान, रक्तदान महादान। हमारा समाज भी कैसे है भाई? क्यों, क्या हुआ? ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यूं तो जब दान पुण्य की बात करो तब तो ये लोग भागे भागे आ जाते हैं। तो दान पुण्य तो अच्छी बात है, तुम क्यों दुखी हो रहे हो? मैं दुखी कहाँ हो रही हूँ, पर अगर यही रक्तदान की बात करें तो पता नहीं क्यों यही लोग अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। तुम भी यूं ही तोले जा रहे हो, कहाँ वो दान पुण्य और कहाँ रक्तदान। भला इन दोनों में क्या मुकाबला? दान पुण्य ही तो मुक्ति का मार्ग है, तभी तो सब करते हैं। यही सोच तो गलत है। रक्तदान से महान दान और कुछ है ही नहीं। रक्तदान महादान, रक्तदान महादान, रक्तदान महादान, रक्तदान महादान। रक्तदान भी ऐसा जिसे कोई जान न पाए, बिना जान पहचान हम सबकी जान बचाए। रक्तदान कितना जरूरी है आइए जानते हैं। रोड पे एक महिला का एक्सीडेंट हो गया है, कृपया जल्दी आइए। कौन है किरण के साथ? हम हैं किरण के साथ। अच्छा आप है, इसका तो बहुत खून बहा है। आप जल्दी से ओ नेगेटिव ब्लड का इंतजाम करिए। क्या आपके पास ओ नेगेटिव ब्लड है? सॉरी, ओ नेगेटिव ब्लड तो नहीं है। आप कहाँ से लाएंगे हम ओ नेगेटिव एक काम करो, तुम आसपास के इलाकों से पूछो, मैं अपने ऑफिस में जाकर पूछता हूँ। जी, आपका ब्लड ग्रुप क्या है? ए पॉजिटिव। आपका ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी पॉजिटिव। आपका ब्लड ग्रुप क्या है? ओ नेगेटिव। क्या आप मेरी बेटी को खून देंगे? मैं रक्तदान करना तो चाहता हूँ, मगर मुझे कमजोरी होती है। रक्तदान है बड़ा जरूरी, नहीं होती इससे कमजोरी। रक्तदान है बड़ा जरूरी, नहीं होती इससे कमजोरी। भाई साहब, आपका ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी पॉजिटिव। भाई मेरा ब्लड ग्रुप क्या है? ओ नेगेटिव। क्या तू मेरी बेटी को खून देगा? नहीं नहीं, मैं नहीं करता कोई रक्तदान। मेरी उम्र ही क्या है, मैं तो केवल 19 साल का हूँ। 18 साल में हम युवा हो जाते हैं, तभी तो हम रक्तदान कर पाते हैं। तुम्हें नहीं पता क्या? 18 साल के ऊपर के सब लोग रक्तदान कर सकते हैं। कहाँ से लाऊं अपना खून? आइए सर, मेरा ब्लड ग्रुप भी ओ नेगेटिव है। मैं दूंगा आपकी बेटी को खून। मैं बहुत ही भाग्यशाली होऊंगा अगर मैंने किसी की जान बचाई। चलो बेटा चलो, खुश रहो, भगवान तुम्हें लंबी आयु दे। लोगों के अंदर रक्तदान को लेकर कई सारी गलतफहमियां हैं, तो हम सब युवाओं को इसे दूर करना होगा। दूर करना होगा। दूर करना होगा। तो आओ हम सब एकजुट हो जाएं, सबको रक्तदान से जुड़े लक्ष्य बताएं। रक्तदान करने से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। क्या आप सभी जानते हैं हम 18 वर्ष से लेकर 65 वर्ष तक रक्तदान कर सकते हैं? यदि किसी को सर्दी, खांसी या बुखार हो तो वह रक्तदान नहीं कर सकते। और याद रखिए, अगर आप एक महिला हैं जिसका HB 12 ग्राम से कम है, वो एक पुरुष जिसका HB 13 ग्राम से कम है, वह रक्तदान ना करें। रक्तदाता का कम से कम वजन 45 किलो होना चाहिए।
अब से हम सब लोग रक्तदान करने से कभी नहीं कतराएंगे, स्वयं भी रक्तदान करेंगे, औरों से भी करवाएंगे। रक्तदान रक्तदान, अब बचाए सबकी जान।